पेरेंट्स लोग बच्चों को लेकर बहुत परेशान है, क्या उसका इम्यूनिटी कैसे ग्रो कर पाए, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है। इस थर्ड वेव में बच्चों को अटैक होगा ऐसे बोला जा रहा है। तो सब पेरेंट्स के दिमाग में एक ही टेंशन चल रहा है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रहे और रखे घर में, और उसके साथ उसका इम्यूनिटी कैसे ग्रो कर पाए। तो आज का इस वीडियो में मैं इम्यूनिटी ग्रो करने का तीनों तरीका मैं बताऊंगा। एक फूड के माध्यम से, एक कुछ प्रोसेस के माध्यम से, और कुछ मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा, जो जिसको आप लेने से विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपका बच्चों का इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो थर्ड वेव में आपका बच्चों का जो अटैक होने का चांस कम हो जाएगा, और अटैक भी होगा तो वो सीवियर केस में नहीं जाएगा, सिर्फ माइल्ड केस में रहेगा, और उसको मेडिसिन देके आप क्योर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, इम्यूनिटी बूस्टिंग फॉर द चाइल्ड। तो पहले आते हैं फूड के माध्यम से कैसे बच्चों को इम्यूनिटी दे पाएंगे। अदरक, आप जानते हैं अदरक हम चाय के साथ पीते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो थर्ड वेव में आने वाला है वो बच्चों को अटैक करेगा किस जगह में, वो अपर रेस्पिरेटरी एरिया में अटैक करेगा। तो अपर रेस्पिरेटरी अटैक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे जो बच्चे बहुत सर्दी खांसी जुकाम ऐसे बहुत छींकें आते हैं, आपको विटामिन सी जो इस एलर्जेटिक इन्फेक्शन को बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो जो फूड में विटामिन सी है वो आपको देना है। अदरक में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा है। इस अदरक को आप क्या करेंगे, तो कोई लिक्विड के साथ अदरक का जो रस होता है वो आपको दे देना है। और बच्चों को जो सब्जी आप खिलाते हैं उस सब्जी को ज्यादा कुकिंग मत कीजिए। ज्यादा कुकिंग में सब्जी का जो फूड वैल्यू होता है वो खत्म हो जाता है। जो विटामिन सी वगैरह है, जैसे फ्रूट में भी कुछ विटामिन सी है, जैसे मौसमी, संतरा और पपैया दे सकते हैं। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, विटामिन सी इनरिच जो फूड है उसके साथ आप दे सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम बोलेंगे मदर मिल्क इज अ बेस्ट फूड। मदर मिल्क में सारी एंटीबॉडी रहता है, जो एंटीबॉडी उसका इम्यूनिटी में काम आता है। अप टू 6 महीने तक बच्चों को मदर्स मिल्क ही देना है, बट हम लोग बोलते हैं ये मदर्स मिल्क अवेलेबल होगा तो मदर्स मिल्क आपको 1 साल तक कंटिन्यू करना है, इसमें और कुछ चीज जरूरत नहीं है। और उसके साथ बच्चों का इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन डी में क्या है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, ऐसे हम बोलते हैं सनलाइट से मिलता है, लेकिन ज्यादा सनलाइट के कोई पेरेंट्स ज्यादा सनलाइट में ले रख के देते हैं बच्चों को, तो बच्चे में इसमें हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि जो सुबह का लाइट होता है, सनलाइट होता है, उस लाइट में आपको ज्यादा विटामिन डी आता है सुबह, बट ज्यादा देर तक उसको सनलाइट में नहीं रखना है। और अब पॉसिबल हो तो कोई विटामिन डी सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि नेचुरल फूड से जो विटामिन हमारे अंदर में आता है वो ज्यादा काम करता है। विटामिन डी आपको बढ़ाने के लिए कुछ फूड है जो आपको बहुत काम आता है। तो नेचुरली जिस फूड आप दे सकते हैं उस पर आप घी वगैरह दे सकते हैं, सैल्मन फिश और एग येल्क भी आप दे सकते हैं। तो इसमें आपको नॉर्मली विटामिन डी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई ड्राई फूड आप बच्चों को दे रहे हैं, तो ड्राई फूड कैसे देंगे, ड्राई फूड को देना है भिगा के, क्योंकि आप ड्राई फूड ज्यादा ऐसे नॉर्मली आपको देंगे तो उसका जो एफिकेसी है वो ज्यादा नहीं आता है। ड्राई फूड को थोड़ा ओवरनाइट आप भिगा के रखिए, फिर उसका छिलका को हटा के उनको दे दीजिए। विटामिन डी कैल्शियम को, जो हमारा फूड लेते हैं बच्चे लोग, उस फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ला लेते हैं। अब आते हैं कुछ प्रोसेस के बारे में। पेरेंट्स लोग एक गलतियां कर बैठते हैं, वो सोचते हैं बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन खिलाने से बच्चों का इम्यूनिटी आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि मल्टीविटामिन ज्यादा खाने से एक टॉक्सिक इफेक्ट भी आता है, जैसे के इस टाइप का ऑयल सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी में आके ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देता है ज्यादा खाने से। लेकिन आप मल्टीविटामिन को छोड़ के आप नॉर्मल फूड के ऊपर डिपेंड करके आप विटामिन जैसा फूड खिलाएंगे तो इसमें भी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और इम्यूनिटी ग्रो हो जाएगा। जो बच्चे बहुत हेल्दी होता है वो ज्यादा कोरोना से अटैक होता है, ये स्टडी ने बता रहा है। जो बच्चे हेल्दी है उसका थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम ये आधा घंटा 1 घंटा उसको थोड़ा मूवमेंट देना है, तो उसमें क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। और जो बच्चे घर में रहते हैं, कोई काम वगैरह नहीं करते, उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ा बहुत एक्टिविटी में लाना पड़ेगा और उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
बच्चों को किस करने से आप रोकें, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं वो तो बोल नहीं पाते, लेकिन उसका कोई रिलेटिव, कोई ऐसे जान पहचान आदमी घर में आते हैं और उसको बहुत किस करते हैं। ये किस करना बंद कीजिए। आप बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज आप ध्यान में रखिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों को स्लीप। जब बच्चों को आप स्लीप में ला रहे हो तो उस समय आपका घर में पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है, बच्चे अच्छी तरह से नींद हो सके ये ध्यान देना है, क्योंकि नींद से ही उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप 18 घंटा नींद पे लेना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर का जो बच्चा रहता है, जैसे प्री स्कूल बेबी रहता है, उसको तो 7 से 8 घंटा स्लीप लेना ही पड़ता है। और टॉडलर्स जो होता है उससे छोटा, तो उसको भी आपको ऐसे 16-17 घंटा आपको नींद में लाना ही पड़ता है। ये नींद अच्छा रहेगा तो बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। Another most important thing is that when your baby going for food, वो फूड लेने जा रहा है, उस समय उसका हैंड को अच्छी तरह से आप वॉश कीजिए बिफोर फूड एंड आफ्टर टॉयलेट। जो टॉयलेट करके जो बच्चा आ रहा है उसको भी आपका हैंड और उसका एक्सट्रीमिटीज अच्छी तरह से वॉश करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड्स विथ योर नॉर्मल सोप। हम नहीं बोलेंगे हर टाइम आप सैनिटाइज कीजिए, नॉर्मल सोप से आप 20 सेकेंड तक आप अच्छी तरह से हैंड वॉश करेंगे तो उसमें ही पूरा जार्म खत्म हो जाता है। और वेरी यंग इन्फेंट्स, मतलब बहुत छोटा जो इन्फेंट्स होता है, उसको कोई सिक पीपल, जैसे अब घर में कोई सिक हो गया है, बहुत उसका बीमारी आ गया, उसके पास उसको लेके मत जाइए, क्योंकि सिक पीपल से बहुत जल्दी उसका इंफेक्शन उसका बॉडी में आ जाएगा। और एक चीज, जो पेरेंट्स लोग ऐसे स्मोकिंग करते हैं तो घर में आप स्मोकिंग मत कीजिए। पैसिव स्मोकर हो जाता है आपका बच्चा, तो पैसिव स्मोकर बेबी इज वेरी डेंजरस फॉर कोरोना इन्फेक्शन, बिकॉज उसका लंग बहुत इन्फेक्टेड हो जाता है। इसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो स्मोकिंग हैबिट है वो आप बाहर जाके कीजिए। मदर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोरोना स्प्रेड नहीं करता है। जैसे आपका बेबी हुआ है, आपका घर में किसी का कोरोना हो गया है और माँ का भी कोरोना हो गया है, ब्रेस्ट फीडिंग से कोई भी कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता है। और एक चीज, बच्चों को ऐसे बाहर से कोई विजिटर घर में आए तो बच्चों को उसके साथ इंटरेक्ट मत करवाएं। इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए ये सब प्रोसेस मैंने बता दिया। अभी आते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। जो मेडिसिन ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका बच्चों का इम्यूनिटी तो ग्रो ही होगा और उसके साथ उसका शरीर में ये इन्फेक्शन आने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा। तो हम पहला बोलना चाहते हैं आपको, ये कोरोना इन्फेक्ट करता किस एरिया में? इन्फेक्शन करता है इस अपर रेस्पिरेटरी एरिया में, लंग में। तो इस एरिया को अच्छी तरह से इम्यून करना है। तो पहला जो मेडिसिन है हमारा वो है अश्वगंधा मदर टिंचर्स। ये अश्वगंधा मदर टिंचर्स आप 10 to 15 ड्रॉप्स ऐसे 5 to 6 years और 4 to 5 years बेबी को दे सकते हैं। और उससे छोटे बच्चे को आप जैसे 1 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उसको आप 5 to 10 ड्रॉप्स आप डेली 3 to 4 टाइम्स दे सकते हैं। इसमें आपका बच्चों का इम्यूनिटी अच्छा होगा। और एक चीज, जंक फूड आपको नहीं देना है, क्योंकि जंक फूड में कोई भी ऐसे में विटामिन मिनरल्स जैसा कोई चीज नहीं है। उसमें सब फैट है और सब कैलोरीज है। ये बहुत टेस्टी लगता है लेकिन इसमें कुछ फूड वैल्यू नहीं रहता है। तो जंक फूड आप अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज न्यूट्रिशन इज अ मेन थिंग फॉर द बेबी। जो बच्चे हर रोज सर्दी का सिम जुकाम लगता है उसको आप ये एलर्जी दे सकते हैं। इसमें उसका जो हैबिट है वो चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोई फूड से बच्चों का पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उसका फूड पॉइजनिंग के लिए आप एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्प 200। आर्सेनिक एल्प 200 इस फूड पॉइजनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप 2 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में मिला के दिन में 2 या 3 बार देने से ही ये फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है, जैसे आँख में जलन आता है, आँख में पानी आता है, नाक से बहुत सारा पानी निकल आ रहा है, इस टाइप का कोई सिम्टम्स होगा तो आप एलियम सेपा 30 बच्चों को दे सकते हैं। इसमें बहुत रिजल्ट अच्छा रहेगा। हाफ कप पानी में मिला के दिन में 2 या 3 बार दे देंगे तो इसमें ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसके साथ एक विटामिन मेडिसिन आपको बताएंगे। हम वो नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा मल्टी विटामिन खिलाना है। ये जो विटामिन सिरप में बताऊंगा ये है बेबी विट। ये बच्चों का विटामिन सी, विटामिन डी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। जिस घर में
बच्चों का पिताजी और उसका माताजी और उसका कोई घर में कुछ ऐसे सांस खांसे का बीमारी है, कोई सीओपीडी का केस है, तो उस फैमिली में बच्चों के लिए आप सेनेगा मदर टिंचर्स दे सकते हैं। इसमें उस हेरिडिटरी जो इफेक्ट बच्चे के ऊपर आता है वो इफेक्ट को बहुत कम करता है, ये मैंने देखे हैं। तो आप सेनेगा मदर टिंचर्स ऐसे 10 to 15 ड्रॉप्स आपका पानी में मिला के आप दिन में 2-3 बार देंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो इसका लंग के ऊपर, लंग का जो इम्यूनिटी होता है बहुत बढ़ जाता है और लंग प्रोटेक्ट करता है सभी इन्फेक्शन को। और एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में बताऊंगा, एक है लाइकोपोडियम 30, फास्फोरस 30 एंड कैलकुलिकम 30। जिस बच्चों का नेजल ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे नाक बंद हो गया, उसका सर्दी जुकाम आ गया, तो उस टाइप के इस कॉम्बिनेशन मेडिसिन का इक्वल क्वांटिटी में आपको मिलाना है और उसका 2 to 3 ड्रॉप्स आपका पानी में मिला के दिन में 2-3 बार आपको देना है। इसमें ही उसका ये जो नेजल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ऑसिलोकॉक्सिनम। ऑसिलोकॉक्सिनम इस मेडिसिन को आप देंगे जब बच्चे का फ्लू लाइक सिम्टम्स जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट उसका कोल्ड का प्रॉब्लम आया, ये सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, उसी समय आपको ये दे देना है। और ये 2 to 3 ड्रॉप्स आपका पानी में मिला के दिन में 2-3 बार देंगे तो उसका इम्यून भी बूस्ट होगा और उसके साथ ये जो सिम्टम्स उसके अंदर आ रहा है ये भी चला जाएगा। घर में जो बड़े लोग हैं सभी अब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि बड़े लोग वैक्सीनेशन करवाएगा तो उसका घर में जो बच्चा है वो अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो ये वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसमें कुछ आपका हेल्प होगा तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा किसी और के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।